धन्यवाद प्रभु का इतनी प्यारी आराधना के लिए। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया इन आराधकों के लिए, तेरी आराधनाओं के लिए। पिता, मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। थैंक यू होली स्पिरिट। तो अब हम वचन में चलेंगे। आज हम यीशु मसीह के नाम को जाने में आज में बहुत समय हो गया। किसी को 4 साल, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 महीने, किसी को लगभग हो गया होगा शायद 1 साल। लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को यीशु मसीह से कंपेयर करें, अगर हम यीशु मसीह से कंपेयर करें, यीशु मसीह को देखें, जो यीशु मसीह ने 3.5 साल में काम करा था, वो वो काम हम शायद 10 साल में भी नहीं कर पाए, 8 साल में भी नहीं कर पाए, 6 साल में भी नहीं कर पाए। कहाँ चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक दिन में लगभग 3-3 हजार लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं, और हमसे 3 साल में 3 लोग भी नहीं बपतिस्मा दिए जा रहे। 3 साल में 3 लोगों को भी हम सुसमाचार नहीं सुना रहे। 3 साल में अपने हमने अपना घर भी नहीं जीता है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण है, तो उसमें से आज एक कारण बताया जाएगा जो बहुत जरूरी है। अगर इस चीज में हमने अपने आप को करेक्ट कर लिया, अगर मसीह जीवन में अगर हमारा चुनाव सही नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। परमेश्वर ने एक एडवाइस भी दी है, एक सलाह दी है। परमेश्वर ने कहा है, देख बेटा, तू जीवन को चुनेगा तो सब कुछ कुशल रहेगा और सदा भला रहेगा, और मैं भी तेरे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तू अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने प्रेजेंट को देखकर, अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को देखकर, चाहे वो खुशी है चाहे वो दुख है, अगर उनको देखकर अगर तू अपना चुनाव कुछ और बनाता है, या संसार की तरफ अपना चुनाव की तरफ उंगली करता है, तो लिखा है कि संसार का सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो संसार से प्रेम करता है, जो संसार का चुनाव करता है, वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर से बैर करता है। और अगर हमने परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया, क्या कोई है बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, या हमें क्षमा करने वाला है, कोई आशीष देने वाला? कोई है ही नहीं संसार में, कोई दूसरा व्यक्ति। जब इतनी जगह ठोकर खाने के बाद हमें यीशु मसीह मिला है, और अगर यीशु मसीह भी हमसे दूर हो गए, तो हम जाएंगे कहाँ पर? जब हमें अपनों ने नहीं पहचाना, अपने परिवार वालों ने नहीं जाना, अपने दोस्तों ने नहीं जाना, किसी ने मदद नहीं करी, जब आंसू में थे, दुखों में थे, किसी से शेयर नहीं कर सकते थे, और आपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी हमें क्या मिला? रिजल्ट बिल्कुल जीरो। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए, तो एक उम्मीद भी है, चाहे भले ही आंसू बहाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट दुख नहीं है हमारी जिंदगी में, हमेशा के लिए दुख नहीं है, क्योंकि खुदा के वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। और पर जब यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह ने, हाँ, सच में हमारे जीवन में काम किया। और जितना समय हमने दूसरी चीजों में बिताया, और जो रिजल्ट हमने यहाँ देखा, ऐसा रिजल्ट कभी हमने जिंदगी में पहले नहीं देखा। उतना सब कुछ करने के बाद भी, दूसरे कामों में हाथ मिलाने के बाद भी, पूजा पाठ चढ़ावे चढ़ाने के बाद भी, अभी लगभग मीटिंग शुरू होने से पहले, अभी लगभग, हाँ, 15-20 नहीं, लगभग 3 बजने में 5 से 10 मिनट था। तो उस समय एक बाबा जा रहे थे बाहर। वो पीर बाबा का कुछ, शायद वो पीर बाबा को पूजा वूजा करने वाले थे। तो मैं बाहर गया, अपना मुंह धोया मैंने। तो मैंने सोचा, चल, मेरे को अचानक आवाज आई। तो मैंने कहा, "ये कौन है?" तो आत्मा में आया, कोई है जिसको सुसमाचार सुनाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ आए, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल के बहाने से बाहर गया, और थोड़ा सा मिट्टी विट्टी साफ करने लगा, पैर वैर से थोड़ा चौतरे की। तो मतलब फर्श का जैसे मिट्टी विट्टी झाड़ रहा था, तो मैं ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली उनको नोटिस कर रहा था कि वो यहाँ पर आएंगे, हम आ जाएंगे, देखता हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और मेरे पास टाइम भी कम था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु उन अंकल को यहाँ लेकर आया, और जब उनसे बात हुई, तो मैंने उनकी कंडीशन देखी, उनकी हालात देखे, उनके वस्त्र देखे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वस्त्र देखे। इस चीज को नोटिस करना, क्योंकि एक चुनाव है। क्योंकि आज खुदावन का वचन बहुत से लोगों को मिला है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, उनकी जिंदगी ऐसे नहीं रही, लेकिन जिन्होंने धिक्कार दिया, जिन्होंने नकार दिया, वो उन दुखों और पापों में पड़े रह गए। और लेकिन जब मैंने उन अंकल से बात करी, तो उनसे पूछा, उनकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी, और मैंने बहुत कुछ चीज नोटिस करी उनके चप्पल में। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि जिस खुदावंत के पास आज आप और मैं हैं, वो हमें कभी ऐसे हालातों में नहीं छोड़ सकता। वो कभी हमें आंसू में नहीं गिरे पड़े रहने दे सकता। अगर हम गिर भी गए ना, तो पड़े नहीं रहे। लिखा है, उसने हमें उठा लिया। लिखा है, उसने हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है। लिखा है, वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तो जब मैं आज उन अंकल को देख रहा था, वो कभी कहाँ फिर रहे, कभी कहाँ फिर रहे, और मतलब वो, मतलब होते हैं ना, आपको पता है
कि हाँ भाई यहाँ से है हम, तो ये कर दो वो कर दो। होता है कि हाँ भाई ये चढ़ा दो, मतलब चार बातें होती हैं, हाँ भाई हम ये हैं, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा कल्याण हो, भला हो। तो बहुत सारी चीजों को मन में आता है कि जो भला करने वाला व्यक्ति हमारे लिए हमें भला करने के लिए बोल रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, वो हमारी गलियों में घूम रहा है। मैं बुरा नहीं कर रहा, दोष नहीं लगा रहा किसी पर, किसी की कमी नहीं निकाले, लेकिन एक सच्चाई है। देखो सच कड़वा होता है, जानना जरूरी है। जो कह रहा है कि तुम्हारा भला हो, सोचो जब उसी का खुद का भला नहीं हुआ है, जब वो खुद गलियों में घूम रहा है, जब वो खुद झोली लेकर घूम रहा है, उसके कपड़ों में छेद है, कपड़ों में वस्त्र खराब हो रखे हैं, चप्पलें खराब हो रखी है, और अच्छे से बॉडी, मतलब बॉडी बिल्कुल ऐसे हो चुकी है थक कर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुष्ट आत्माओं ने बिल्कुल पूरी तरीके से खून सुखा दिया हो, और सारे सुखों को, चैन और विश्राम और आनंद को छीन लिया हो, ले लिया हो, पूरे प्राणों को सुखा रखा है। चाहे भले ही 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से प्राणों को सुखा रखा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का चुनाव, ये सच्चाई है। जब आज उनको पूरी तरीके से, मेरे पास समय था तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, 5 से 10 मिनट के अंदर उनको खुदा का वचन अच्छे तरीके से उनको चटा दिया, अच्छे से बता दिया, अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया। और खुदा ने ऐसा अभिषेक दिया कि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने कार्ड लिया चर्च का। और उन्होंने उनको अच्छे से बताया कि अगर आप भैया नहीं भी आ पा रहे तो आप कहीं पर भी हो तो आप प्रभु का नाम जरूर लेना। जिस नाम को आज तक आप लेकर आए हो ना, उस नाम को लेने के कारण, या जैसे भी है, अगर आपको बदलना होता, अगर आपके जीवन में कुछ होना होता, तो आज ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन जो नाम आज मैं आपको दे रहा हूँ, पता नहीं आप हजारों लाखों कितनी भी गलियों में गए होंगे, कितने साल से ऐसे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मन में एक बात आती है मेरे भाई और बहनों, लेकिन जो नाम उनको परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम दिया, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि किसी और थर्ड पर्सन ने कभी दिया होगा या उनका दुख सुख पूछा होगा। क्योंकि जब हम पुराने समय में थे कि अगर कोई बाबा वगैरह हमारे पास आ गया मांगने के लिए, तो हम उसको देकर कट नहीं काटते थे। निकल जा भाई, तू अपने घर, मैं अपने घर। चाहे लड्डू दिया, चाहे आटा दे दिया 1 चम्मच, चाहे 1 चम्मच चीनी दे दी, चाहे कटोरी आटा दे दी, चाहे वटेवर कुछ भी दे दिया, 10 रुपए दे दिया, 1 रुपया दे दिया, नहीं है तो हाँ जोड़, सॉरी बाबा नहीं है, यही करते थे। लेकिन किसी का दुख सुख पूछने की कोशिश नहीं करी। लेकिन खुदा ने इस बात को दिखाया, सिखाया, देख मेरा प्रेम कैसा है। वो विवश कर देता है कि मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करने के लिए, चाहे वो उसका शत्रु ही था, चाहे वो किसी भी जाति का था, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन आज मनुष्य अपने पापों में, समस्याओं में, दुखों में और आंसुओं में, सब प्रकार की दुर्बलता और कलेशों में क्यों घिरा हुआ है? इसका बहुत बड़ा एक कारण है, क्या? चुनाव। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। तो प्रभु बस यही गवाही थी, परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने वहां पर इस्तेमाल किया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गहराई में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो प्रभु ने इसका प्रकाशन भी दिया। मैंने कहा अच्छा प्रभु, ये धन सच में तो बहुत बहुत वो वाली बात है, लेकिन प्रभु जब आत्मा में लेकर गया, क्या होता है धन? तुझे पता है क्या है धन? मनुष्य का प्राण है धन। मनुष्य का धन उसके प्राणों की छुड़ौती है। अगर मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ? इसीलिए मनुष्य का धन उसका प्राण है। और मैं तुझे वो प्राण दूंगा, वो धन दूंगा, जो अंधकार में, जो जकड़े हुए थे, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जो दुखों में थे, जो तकलीफों में थे, जिनको कोई छुड़ा नहीं सकता था, वो लोग तेरे द्वारा छुड़ाए जाएंगे। तो मैं सच में बहुत खुश हुआ, और आज भी इस वचन को बोलते बोलते प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर रहा है। सच में खुदा मुझे ऐसे लोगों के पास ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो कट्टा लेकर कूड़ा बीनते थे, जो बहुत दुखों में थे, आंसुओं में थे, जो परेशान थे, जो लाचार थे, जो बीमार थे। ऐसे लोगों को, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा मोस्टली मुझे पंडित भी मिला करते हैं मेरे भाई और बहनों, लेकिन इन दिनों से मोस्टली सबसे ज्यादा मुझे जो कट्टा लेकर बीनते हैं, जो कट्टा लेकर कबाड़ा बीनती है, तो मुझे बहुत लंबे समय से मिल रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा तादाद में मुझे पंडितों के झुंड मिले हैं, और प्रभु ने वहां इस्तेमाल किया है, आग की तरह इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद था इन चीजों के अंदर, जब मैं दुनिया भर का पूजा पाठ करता था, जब मैंने घुटने टेका, जब मैं आंसू में था, जब मेरा सर पटके, जब मेरी माँ रोती थी घर के अंदर, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या बीतती थी। लेकिन जब मुझे बताने वाला, जब मेरी माँ को बताने वाला कोई हुआ कि हाँ एक ऐसा नाम है, जिस नाम को तू लेगी, जिस नाम को तू प्रचार करेगी, जिस नाम पर तू विश्वास करेगी, वो नाम तेरा उद्धार करेगा, तेरा छुटकारा करेगा, तुझे ऊंचा उठाएगा, तेरे आंसू को पोंछेगा, तो मेरा मन बेचैन हो जाता है कि प्रभु तूने जब मुझे और मेरे माँ बाप को छुड़ाया, तो मैं इन लोगों को क्यों ना छुड़ाऊं? क्योंकि तेरा वचन भी कहता है कि मैं नंगा था, अंधा था, बहरा था, गूंगा था, बंदी गृह में था, मैं मैं भूखा था, प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुध ली? तुम्हें तो उद्धार का सुसमाचार मिल गया, तुमने तो चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत पाली, तुम्हारे तो पाप क्षमा हो गए, लेकिन तुमने क्या उन लोगों को सुनाया जो तुम्हारी आंखों के सामने थे? तो खुदा विवश करता है कि लोगों से रोको और उनसे बातचीत करो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि हाँ भाई मेरी जिंदगी बदली तो तेरी भी बदल सकती है, लेकिन तेरा चुनाव है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब एक ही है। अगर सब एक है, तो जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, वो किसी के आगे भीख क्यों नहीं मांग रहे? अगर सब एक है, तो यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं, उनके रोग
बिना पैसे दिए ठीक क्यों हो रहे हैं? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा कैसे हुए हैं? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार क्यों होते हैं? जो काम यीशु मसीह के जानने वाले लोगों के जीवन में होते हैं वो काम दूसरे लोगों के जीवन में क्यों नहीं हो रहे, अगर सब एक ही है तो? सोचने वाली बात है। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, ध्यान रखना। हम दूसरों की सुनकर कॉपी पेस्ट करते थे, लेकिन जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिसको हम पूज रहे हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, या जिस बाबा गुरु अम्मा या किसी को भी एनी बड़ी किसी को भी हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमने उसका चल चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी परिस्थिति, उसकी सिचुएशंस को जानने की कोशिश करी? कि जब उसके जीवन में समस्याएं हैं या जब उसके अंदर कैसी कैसी बातें थी या कैसी कैसी परिस्थितियां रही तो उस समय उसका व्यवहार कैसा था? क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं करी। लेकिन हम उन्हीं में लिप्त रहे जो हमें छुड़ा ना सके, और जिन पर भरोसा करने के कारण हमने अपनी जिंदगी और खराब कर ली थी। तो अब बात सारी ये है कि चुनाव, क्योंकि देखो आपको बताया था शायद पहले भी कि प्रभु के आत्मा ने एक दर्शन दिया था जिसमें प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे और एक समुद्र था, समुद्र संसार को दर्शाता है, और समुद्र पर बहुत सारी लाशें तैर रही थी। तो अचानक एक आवाज आई, देख ये लोग मरते जा रहे हैं, मरते मरते जा रहे हैं, लेकिन है ना मेरे मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सांस है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह ही केवल एकमात्र रास्ता है स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देने का, और यीशु मसीह स्वयं जीवन है, वो ही पापों को क्षमा कर सकता है। और जब यही सेम सिचुएशन एक धनी व्यक्ति के साथ हुई, तो धनी व्यक्ति ने क्या क्या सिचुएशन, मतलब इस परिस्थिति में क्या आंसर दिया, क्या उत्तर दिया? कई कई बार है ना हम अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर चालाक समझदार समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो बहुत से लोग फंसे भी थे, बहुत से लोगों ने मट्टी भी चाटी है, बहुत से लोगों के घमंड गिराए भी गए हैं। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। लिखा है मत्ती का, अगर हम 19वां अध्याय पढ़े और उसका 16वीं आयत में, धनी युवक और अनंत जीवन। अब एक तरीके से बैटल है। जीवन जीवन किसका है? आप ध्यान से समझना। लिखा है एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह से पूछ रहा है धनी व्यक्ति, हे प्रभु, मुझे बता कि मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। आज इंसान इसी प्रकार के धोखे में फंसा पड़ा है कि मैं भला काम करूंगा, मैं मैं बड़े बड़े मैं कहने का मतलब जैसे कि मैं भूखों को रोटी दूंगा और अच्छे अच्छे वस्त्र दूंगा, चाहे भले ही मैं अपनी पत्नी को घर में पीटूं, चाहे मैं किसी बहन बेटी के साथ सोऊं, चाहे मैं किसी का गलत बर्ताव करूं, चाहे मैं कितनी भी चोरियां कर लूं, लेकिन मैं भले काम करूंगा। ऐसे नहीं ऐसे बिकता नहीं है अनंत जीवन। ये बिकता नहीं है, परमेश्वर की ओर से ग्रेस है, ये अनुग्रह है, ये हमारे लिए दिया गया है, गिफ्ट में दिया गया है। लेकिन अगर इसको हम नहीं पा रहे ना, अगर हम सोच रहे इसको हम कामों से खरीद लें अनंत जीवन को, अपने भले कामों से खरीद लें, तो वचन कहता है देख तेरे सारे भले काम, तेरे सारे धार्मिक काम जो तूने दूसरों को दिखाने के लिए किए, या जो तूने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किया, अपने परिवार को भला दिखाने के लिए किया, तूने बड़े बड़े पूजा पाठ करा दिए, भंडारे करा दिए, या तूने बड़े बड़े ऐसे काम कर दिए जिसके द्वारा दूसरों के आंसू पोंछे गए, हाँ भले ही ऐसे काम कर दिए, लेकिन क्या तेरे जीवन में, क्या वो नम्रता, वो दीनता, क्या वो गुण प्रकट हुए जिस पर तू विश्वास कर रहा है? क्या उसके गुण प्रकट हुए? तू जिस पर विश्वास कर रहा है उसके गुण क्या है? और जिस पर तू विश्वास नहीं कर रहा है उसके गुण क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमें जिस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जिस यीशु पर विश्वास करना चाहिए, उसके गुण है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास ना करके अगर हम दूसरे ईश्वरों पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे जिन पर हम विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, तो हमने उनके बारे में क्या सुना? कि क्रोध के आवेग में आकर गर्दन काट दी, क्रोध में आकर एक दूसरे की हत्या कर दी, अग्नि परीक्षा हुई, एक दूसरे को भोग विलास के चक्कर में रूप बदल बदल कर मतलब भरमाने की कोशिश करी, व्यभिचार हुआ और चोरी हुई और छुप कर मारा। क्या यही गुण हमारे अंदर नहीं है? और जब जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के तो गुण हमारे अंदर आएंगे, और उन्हीं को फॉलो करने के कारण चाहे हम जितने भी भले काम कर लें, तो लिखा है कि तेरे सारे धार्मिक काम मैले चिथड़ों के समान है। क्यों? क्योंकि हमारा मैल धोया नहीं गया। हमारे मन में जो मैल है, हम सोचते कि हमें उद्धार और अनंत का जीवन पापों की क्षमा में यूं ही मिल जाएगी भले काम करने से। जैसे कि ये बात आपको बताई गई है कि 10 लाख की चोरी करने के बाद अगर 1 लाख का मैं दो अनाथ विधवाओं में बांट दूं, अगर 1 लाख मैं अनाथ आश्रम में दे दूं, या 1 लाख का मैं भंडारा करा दूं, तो कोई भी फायदा नहीं है। दुनिया की नजर में भला बन सकते हैं, लेकिन खुदावन की नजर में सबसे बड़े पापी हैं और झूठों से वो यहोवा घृणा करता है। तो यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति कह रहा है कि ये कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले? अनंत जीवन भले काम से नहीं है। लिखा है कि उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है?
प्रभु कह रहा है तू मुझसे भलाई के बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे लगता है कि भले काम करने से तुझे अनंत जीवन मिलेगा? पर यदि तू चल ठीक है जीवन में प्रवेश करना भी चाहता है ना, तू बड़ी दूसरी बातों तो छोड़, तू इतना कर ले, मुझे बता कि तू आज्ञा तो मान, आज्ञाओं को माना कर। ठीक है, प्रभु ने कहा चल ठीक है, तू भला काम की बात कर रहा है ना, चल देखता हूं तू कौन सा भला काम कर सकता है। अगर तेरे अंदर ये भलाई के काम है, चल ठीक है, तुझे मैं अनंत जीवन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन चल जो मैं काम तुझसे बोलने वाला हूं भला, क्या तू वो कर सकता है? कौन सा? लिखा है, उसने उससे कहा कि चल तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? चल अगर तू भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है ना, तो आज्ञाओं को माना कर, आज्ञाओं को माना कर, आज्ञा नहीं वरन आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है प्रभु, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा ये आज्ञा माना कर कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। लिखा है अपने माता पिता और अपने अपने माता पिता का आदर करना, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, और जो तुम्हें दुख देते हैं उनको तुम क्षमा करना, किसी को श्राप ना देना। लिखा है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ठीक है, तो उसने आगे लिखा है उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किसी बात की घटी है? क्या तू बता दे अगर तुझे लगता है कि मुझ में किसी बात की घटी है यीशु। देखिए ये सारी आज्ञा तो मैं मानते हुए आया हूँ। यीशु ने उससे एक बात कही, बता क्या? ध्यान से समझना, हम कई बार है ना झट से कह देते कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने तो सारी आज्ञा पालन कर दी, मैंने तो पूरी आज्ञा पालन कर दी। यहाँ पर इससे एक भी आज्ञा पालन नहीं हुई थी, एक आज्ञा। कौन सी? कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और यीशु ने आत्मा में जान लिया, यीशु ने उससे बोला था अगर ये एक्सेप्ट कर लेता ना कि हाँ मैंने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया, तो खुदा इसको अनंत जीवन देता और उस मार्ग पर चलाता भी। लेकिन इसने बोल दिया ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, और इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किसी बात की घटी है? तुझे क्या लगता है? तो यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है ना, क्योंकि प्रभु को पता चल गया था आत्मा में ये सिद्ध नहीं है, इसलिए यीशु कह रहा है कि तुझ में बहुत प्रकार का घमंड भरा हुआ है ना, तू सोचता है कि तू परफेक्ट है, तूने बड़े बड़े भले और अच्छे काम किए हैं, तूने तू बोलता है ना कि तूने पाप नहीं किया, तूने झूठ नहीं बोला, तूने किसी का दिल नहीं दुखाया पूरी जीवन में, तो ध्यान रख तू तेरा ही न्याय करूंगा, तू ही सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि मेरे भाइयों में ना ऐसा वचन कहता है, लिखा है कि तू जो अपने आप को कहती है ना कि तूने कोई पाप नहीं किया, इसी कारण अब मैं तेरा न्याय करूंगा। पहले तो मैं तुझे छोड़ देता अगर तू पश्चाताप करती, तो अगर तू अपने आप को दीन और नम्र करती, तो अगर अपने आप को सॉरी वाली भावना में लेकर आती तो। लेकिन अब तू कह रही है ना, अब तू कह रहा है कि मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, मैंने तो किसी का भी दिल नहीं दुखाया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। परमेश्वर क्या कह रहा है? लिखा है यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखो ध्यान से समझना, धन के कारण है ना उसका प्राण नरक की ओर। क्योंकि यही सेम सिचुएशन अगर हम लूका का 16वां अध्याय पढ़ें, वहां पर धनी व्यक्ति के बारे में बता रखा है। उसका धन उसका धन तो बहुत था, बहुत कुछ था उसके पास, रोटी खाता था, रोटी से मुंह पोंछकर हाथ पोंछकर फेंक देता था, वही रोटी झूठी, वही मुंह पोछन की रोटी वो लाजर खाता था, जो उसकी देवड़ी के बाहर छोड़ दिया जाता था। लेकिन वो धनवान का धन उसको कहां ले गया? उसको नरक की आग में लेकर गया। क्या फायदा ऐसे धन का? लिखा है संसार को भी अगर तू प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? क्यों? क्योंकि चुनाव मनुष्य के गलत है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन ने इससे कहा अगर तू अगर तू अपना धन कंगालों में बेच देगा ना, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन क्या है? जहां पर ना तो कीड़े लगता ना काई लगती, और वो धन तू उसको खा भी पाएगा, उसमें तू संतुष्ट और देखो शांति भी मिलेगी। वहां पर कोई आंसू नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई श्राप नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ का धन तुझे बीमारी दे सकता है, यहाँ का धन तू अपने ऊपर लगा सकता है, यहाँ का धन तेरे परिवार में फूट डाल सकता है, यहाँ का धन तेरी जान ले सकता है, यहाँ के धन के द्वारा तू दूसरों के प्रति पाप कर सकता है, तेरे अंदर घमंड आ सकता है, तेरे अंदर बुराई उत्पन्न हो सकती है, तेरे अंदर कुटिलता उत्पन्न हो सकती है, तेरे अंदर जलन और ढा और मतवालापन आ सकता है। यहाँ के धन को देखकर तेरे अंदर लोभ आ सकता है, चाहे तन का हो चाहे किसी वस्तु का हो। इसलिए प्रभु कह रहा है कि बेटा तू अपना धन बेच दे, क्योंकि इस धन के कारण है तू नरक की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि तूने कह दिया कि तूने सारे काम कर लिए। लेकिन बेटा देख, तुझसे तो एक ही आज्ञा नहीं मानी गई। कौन सी आज्ञा नहीं मानी गई? तूने प्रेम नहीं किया। प्रेम क्या? क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जाकर तू अपना धन कंगालों में बांट दे। अभी तो उसने कहा था कि मैं तेरी सारी आज्ञाएं मानता हूं। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि देख तू हत्या ना करना। हत्या का मतलब क्या है?
दो प्रकार की हत्या होती हैं, एक तो चाकू छुरी वाली हत्या होती है, एक लिखा है अगर तू अपने भाई से बैर करे तो तू हत्यारा है। तो क्या इसने अपने भाई कंगाल की मदद सहायता करी? इसने तो झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया कि मैं तो सारी आज्ञाएं मानते हुए आया हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा था यदि तू सिद्ध होना चाहता ना, तू सोच रहा तू परफेक्ट है, लेकिन देख ध्यान रख तेरा ही मैं न्याय करूंगा। तो प्रभु कहता है, यहां पर प्रभु ने इसको चुनाव दिया, देख जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने है, तो भी मैं कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन, बातों को माना कर। प्रभु ने इसको यहां पर भी एक सुझाव दिया, तो अपना कंगालों में धन बांट दे बेटा, वो धन तुझे नरक लेकर जा रहा है, तुझे पता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेले बहुत चकित होकर फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि लिखा है, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस कह रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र, मतलब जब मैं आऊंगा ना, तब महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो तुम भी मेरे पीछे जो हो लिए हो, जो तुमने अपने धन को, अपने तन को, अपनी अभिलाषा को मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया, मेरे लिए छोड़ दिया, मेरे लिए त्याग दिया है, अपने रिश्ते नाते नौकरी बिजनेस को दूसरा स्थान दिया है, और पहला स्थान तुमने जब मुझे दिया है, तुमने उनको छोड़कर मुझे पहला स्थान दिया है। तो लिखा है, देख तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको यहाँ पर 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मतलब प्रभु यहां पर कह रहा है कि जिसने मेरे लिए अपने रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस को, अपने भाइयों बहनों फैमिली मेंबर सबको छोड़ दिया, ये वो छोड़ने वाला नहीं है कि सबको छोड़कर एक कहीं पर हमने संन्यास ले लिया, नहीं। अगर संन्यास ले लिया ना, तो ध्यान रखना हमने प्रेम नहीं किया। अगर संन्यास ले लेना, हमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। अगर हमने संन्यास ले लिया ना, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आ गए। आज इंसान भगवानों को ढूंढने, ईश्वर को खोजने पहाड़ों पे जाता है, झाड़ियों में जाता है, संन्यास लेकर अपने परिवार, अपने बच्चों, नाती पोतों, बच्चों, परिवारों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर, क्या उनको खुदा मिल जाएगा? आज तक ढूंढते हैं, कहाँ मिला खुदा? अगर खुदा मिला होता तो आशीष और उद्धार का चैनल बनता वो व्यक्ति। उनके परिवार इधर उधर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, उनके परिवार भूखे नहीं मर रहे होते। ये सच बात है, ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। ऐसी गवाही हमारे पास है, 27 साल से टूटा हुआ रिश्ता। वो अंकल हमारे चर्च में आते हैं। हाँ, शायद अब वो सो चुके हैं, अब नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र शायद 95 या 90 के आसपास हो चुकी थी। तो 27 साल हो गए थे उनको अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़े हुए। वो चले गए थे संन्यास धारण करने, उन्होंने बौद्ध को धारण कर लिया था। पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, परिवार से दूर, घर से दूर। और वहां पर भी उन्होंने 27 साल ऐसे बिताए, मतलब मान लो बस कुछ नहीं कह सकते। उनकी हालत ऐसी हो गई थी, कमर झुक गई थी, और तब भी उनको ईश्वर नहीं मिला। लेकिन जब उनकी पत्नी घुटने टिकाकर प्रार्थना करते रही, आंसू से प्रार्थना करती, लगा समय लगा, लेकिन उनको प्रभु में आए हुए सिर्फ कुछ ही साल हुए थे। 27 साल से नहीं कर रही थी वो प्रार्थना। उस समय तो वो पूजा पाठ में थे, वो किसी दूसरे काम में थे। लेकिन प्रभु में आए हुए सिर्फ उनको अभी कुछ ही टाइम हुआ है। लेकिन जब वो प्रार्थना करती रही, उनके लिए आंसू से प्रार्थना की गई, उनके लिए बोझ से प्रार्थना की गई, जब वो खुद भी उपवास के साथ प्रार्थना करती थी, वो अम्मा आज तक मतलब परमेश्वर की धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि 27 साल का टूटा हुआ रिश्ता खुदा ने जोड़ा। वो खुद उनके पास परमेश्वर का और परमेश्वर उनको लेकर आया। और वो भी जब वो चर्च के अंदर एंट्री करे थे ना, तो उन्होंने उस समय भी बौद्ध का वो संतरी रंग का गमछा और संतरी रंग का सूट पहन रखा था। और उनसे बहुत सारी बातें की गई। क्या मिला? क्या उद्धार मिला? पापों की क्षमा मिली? क्या मिले भगवान? क्या मिले ईश्वर? क्या मिला आपको? हालत और उनकी खराब हो गई, चेहरा बिल्कुल झुलस गया, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया, कमर झुक गई, डंडा लेकर चलने लग गए, हड्डियां बिल्कुल जवाब देने लग गई। कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उनकी पत्नी के साथ वो मिले, तो सच में उन्होंने सच्चे आनंद को पाया, और उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया, और सच में वो प्रभु के भवन में आए, और उनके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी किया गया। उनकी पत्नी और वो पति, वो एक मन एक तन फिर से हुए, उनके आंसू पोंछे गए। दैट्स कॉल। ये होता है सच्चा खुदा। हमें खुदा को ढूंढना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर नहीं। पहला स्थान खुदा को देना है। खुदा ये कहता है, पहला स्थान तो मुझे दे।
बाकी सब कुछ 100 गुना तुझे धरती पर मिलेगा, जिन्होंने तुझे छोड़ा है ना मेरे को जानने के बाद। अगर तू अगर तू पहला स्थान मुझे दे रही है, पहला स्थान तू मुझे दे रहा है, तो भले ही तेरे परिवार वालों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे परिवार, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस तेरा चला गया, तेरे से दूर हो गए, ध्यान रख वो टेम्परेली है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अब तूने मुझे पकड़ के रखा है ना, तो सब कुछ तो मेरे अंडर में है, मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथों में है। वो तेरे पास फिर से आएगा, वरन बढ़कर आएगा। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, जिन्होंने तुझ पर दोष लगाया, बुराइयां की है, कमियां निकाली हैं, वो खुद तेरे पास आकर दंडवत करेंगे, उनकी संतानें भी तेरे पास आके सर झुकाएंगी। ये सच्चाई है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरी वाइफ के साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है, ऐसा सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। यहाँ तक कि हमारे घर की चौखट तक चूम कर गए हैं, चौखट तक चूम कर गए। खुदावन ने यशायाह 60 का 14 पूरा किया, आत्मा से भर गए, और उनकी संतानों ने भी पैर छुए। ये सच्चाई है, ये बड़ाई के लिए नहीं है, खुदा ने अपने वचन को पूरा किया। जिस परमेश्वर को हम खोजने के लिए जगह जगह जा रहे थे, अपने परिवारों को छोड़ दिया, गली गली भटक रहे थे, और जिस परमेश्वर को खोजने के लिए हमने तीर्थ यात्राएं करी, परिक्रमाएं लगाई, लेकिन वो खुदा तो हमारे अंदर वास करता है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, खुदा कह रहा है, लेकिन इसने प्रेम नहीं किया और ये चला गया। और खुदा कहता है आज तेरा चुनाव है क्या? आज तू मुझ पर विश्वास करता है, तेरा चुनाव है क्या? आदम के सामने एक परिस्थिति है, ध्यान से सुनना, ये उदाहरण दिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम समाप्त करते हैं। ये कुछ आपके सामने 8-10 उदाहरण दिए जाएंगे, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना। जिसको देना आता है, अगर उसने हाथ उठा लिया, तो शैतान को फाड़ने और नाश करने और चोरी करने में समय नहीं लगता, ध्यान रखना। जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें परिवार, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस दिया है ना, उसको सब कुछ आता है, ध्यान रखना। उसको देना भी आता है, बस उसको अपना हाथ हटाना है। वो लेगा नहीं, वरन अपने आप ही शैतान चुरा कर ले जाता है। लेकिन वो चुरा नहीं सकता अगर खुदा के साथ हम चल रहे हैं, उसके बाप में भी दम नहीं है। अगर हम सही चल रहे हैं ना, तो लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा, चोर कौन है? शैतान। जब शैतान पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर जाएगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। ये सच्चाई है। अगर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई थी कि हम थोड़ा सा कुड़कुड़ाए बुड़बड़ाए, हमारे बीच में कभी किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, तो मन में एक बात आती थी, शैतान तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मिसअंडरस्टैंडिंग डालकर। अब देख तुझे पता नहीं है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे 7 गुना वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बलवान हूं और बलवान छीन लेते हैं। मेरा बल यहोवा है, और लिखा है कि बलवान छीन लेते हैं। प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया है, मैं शैतान की सारी देखी अनदेखी ताकतों को बांधता हूं, जिसने मेरी धन की आशीषों को चुराया, जिसने मेरे परिवार की आशीषों को चुराया, जिसने मेरी चंगाई को चुराया, जिसने मेरे छुटकारे को चुराया, जिसने मेरी नौकरी बिजनेस को चुराया है। मैं ऐसी गंदी दुष्ट शक्तियों को मैं बांध देता हूं, और मेरी सारी आशीषों को शत्रु से 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर। क्योंकि खुदा तेरा ही वचन कहता है, तेरा वचन सच्चा है, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूं मेरे जीवन में। बहुत बड़ी गलती कर दी प्रभु शैतान ने। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, विश्वास से ग्रहण करता हूँ मेरी आशीषों को, तो खुदा ब्लेस करेगा। तो ध्यान से समझना, चुनाव सबके सामने, सबके पास चुनाव आया, परमेश्वर के सभी अभिषिक्तों के पास चुनाव आया। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमारे सामने जब चुनाव आता है, तो हम किसका चुनाव करते हैं, और जब हम वो चुनाव करते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में। आज हम जान पाएंगे कि ये समस्या क्यों हुई है। देखो, आज जैसे कोई लड़की है, प्रभु के नाम पर विश्वास करती है, अन्य जाति में थी, विश्वास करती है, और विश्वास करती है, उसने बपतिस्मा ले लिया है, और प्रभु की गहरी बातों को जान चुकी है कि हाँ भाई, अन्य जाति में ना तो लड़की देनी ना लड़की लेनी, तो उसको किसी से प्यार हो गया। तो उसके सामने एक परिस्थिति है, बेटा चुनाव कर ले, किसको करना है। देख, पहला सा प्रेम मत छोड़ दियो। अगर पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तो ध्यान रखी तुम उनसे दूर हो जाएगी, और दूर होने के कारण तेरी जिंदगी खराब हो सकती है। तो प्रभु ने चिताया, बताया, बताया, सिखाया, समझाया, बेटा तू मेरे पास है, मेरे हाथों में है, तो मैं तुझे बेस्ट दूंगा। लेकिन अन्य जातियों में शादी मत करियो, अन्य जातियों में मत जाइयो, शैतान तुझे फटकने ना पाए, खदेड़ने ना पाए, क्योंकि शैतान विश्वासियों के पीछे पड़ा है। क्योंकि संसार तो उस दुष्ट के वश में है ही ऑलरेडी, लेकिन शैतान विश्वासियों के वश में पड़ा है, विश्वासियों को खदेड़ना चाहता है, वश में करना चाहता है। तो यीशु मसीह ने उस बहन को समझाया, बताया, सिखाया, लेकिन फिर भी वो प्यार में इतना वो हो गई कि खुदा का स्थान धीरे धीरे करके हटता गया। उसकी मन की कुर्सी पर खुदा हटता गया, मन की कुर्सी पर से, उसकी मन की कुर्सी पर उसका वो लवर आने लग गया, बॉयफ्रेंड आने लग गया। अब वो लवर लवर कुछ भी हो सकता है, नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, परिवार हो सकता है। पहला स्थान किसको दे रहे हैं हम? सबसे ज्यादा प्यार किससे कर रहे हैं? अपनी नौकरी बिजनेस से कर रहे हैं? नौकरी बिजनेस के चक्कर में प्रभु को छोड़ रहे हैं, या अपनी पत्नी के चक्कर में प्रभु को छोड़ रहे हैं, अपने दोस्त के चक्कर में चर्च जाना छोड़ रहे हैं, संगति में बैठना छोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, जिसे देना आता है उसे लेना भी आता है, लेकिन सीधे से खुदा लेता नहीं है। खुदा सिर्फ अपना हाथ हटाता है, लेकिन शैतान खदेड़ देता है, मट्टी चटा देता है, मट्टी। ये सच्चाई है, अनुभव है, जिंदगी के अनुभव है, दूसरों की जिंदगी से सीखे हैं। कई बार तो शैतान ने ऐसे खदेड़ा कि वो उठ नहीं पाए थे, और लास्ट में फिर इंसान परमेश्वर पर दोष लगाता है, या तो फिर शैतान पर। इंसान अपनी गलती को नहीं देखता है, और ये भी लिखा है कि मनुष्य और शैतान को अवसर ना दे। तो हुआ क्या, उस लड़की ने ये सोचा
कि भाई चलो, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति विश्वास नहीं करता है, या मेरा बॉयफ्रेंड विश्वास नहीं करता, तो मैं कोई नहीं, मैं तो विश्वास करती हूँ ना। मेरे विश्वास करने के कारण वो आ जाएगा, विश्वास में आ जाएगा, उसका परिवार आ जाएगा। लेकिन पति करता है मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा, और पति नशे पत्ते में भी है, लेकिन खुदा मना करता है ऐसे की संगति, ऐसे के साथ नहीं रहना है। और मतलब ऐसी जगह शादी नहीं करनी है, मतलब अन्य जाति में शादी नहीं करनी है। तो प्रभु उन चीजों के लिए मना करता है। ऐसे काम नहीं करने हैं, ना तो ऐसे लोगों की संगति में बैठना है। लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो खुदा ऐसी संगति में, जहां पर व्यभिचार, जहां पर पाप है, जहां पर नशा पत्ता है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए भी परमेश्वर मना करता है। क्योंकि स्पिरिट ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा टूटती है, शैतान को मौका मिलता है। फिर घर में लड़ाई दंगे होते हैं, यही काम है शैतान का। तो प्रभु ने मना किया, लेकिन फिर भी उस लड़की से गलती, उस लड़की ने, शैतान ने उसको ऐसा भरमाने की कोशिश करी कि भाई, कि देख, मैं तो प्रभु, तू तो प्रभु पे विश्वास करती है, तेरा पति भी विश्वास में आ जाएगा, उसकी आत्मा बच जाएगी, तू उस पर शादी कर ले, कोई बात नहीं, अन्य जाति की तरह शादी कर ले, चर्च में नहीं कर रही तो। अरे तेरे द्वारा वो लड़का बच जाएगा, वो तुझसे प्यार करता है, तेरे लिए जान भी दे सकता है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक लगा। बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी गोली दी शैतान ने। लड़के ने भी बहुत अच्छी मीठी मीठी गोली दी। लड़की ने क्या किया, धीरे धीरे करके चर्च आना कम, या वचन प्रार्थना आराधना कम, और प्यार प्रेम में इतना बहक गए। थोड़ी बीच में स्ट्रेस वाली बातें हुई, थोड़ा ब्लॉक करने वाली बातें हुई, एक दूसरे को दूर करने वाली बातें हुई। इन चीजों में इंसान इतना खो गया, इतना स्ट्रेस आ गया कि खुदा की उपस्थिति में भी नहीं बैठ पा रहा बंदा, नहीं बैठ पा रही लड़की। क्यों? क्योंकि खुदा को छोड़ दिया, पहला स्थान किसी और को दे दिया। फिर कैसे ना कैसे करके शादी हुई, शादी लड़की ने कर ली, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तो हुआ ही नहीं। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। अगर आज्ञा मानती तो उस लड़के के साथ रिलेशन ही नहीं बनाती, कभी उससे बात ही नहीं करती। लेकिन शादी से पहले ही जो काम शादी के बाद करना था, वो काम शादी से पहले कर लिया, वे विचार। फिर अब बंदिश में बन गई। अब लड़का तो जान चुका है मुझे, लड़की मुझे जान चुकी है भाई, अब तो इसके अलावा शादी मैं करूँ तो कहाँ करूं? अब मैं इसके अलावा कहीं शादी कर भी नहीं सकती। प्रभु, मुझसे गलती हो गई। चिड़िया चुग गई खेत, अब बाद में पछताने से क्या फायदा? पहले पहले ही खुदा ने बताया था। अब इतनी टेंशन चिंता परेशानी कर लो, खुद ही ने ऐसे बीज बोए ना, तो फल भी तुम्हें ही खाने पड़ेंगे, खाओ। तो शादी हुई, शादी होने के बाद पति का मुंह उधर, पत्नी का मुंह उधर, 6 महीने में 6 दिन में वापस घर पे, मार पिटाई। तू प्रार्थना क्यों कर रही है? हमारे घर में प्रार्थना होती है, सास प्रार्थना, भाई भाई हमारे घर में पूजा पाठ होती है, भाई मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है, अगर मेरे साथ रहेगी तो देख भाई इतना तो करना पड़ेगा। पत्नी पति की खुशी के लिए, ठीक है चलो मैं नहीं करूंगी प्रार्थना, ठीक है नहीं जाऊंगी चर्च, ठीक है नहीं करूंगी राधा, ठीक है नहीं दे रही दशमांश। क्यों दे रही दशमांश? गरीबों में दे दे या मुझे दे दे, क्यों खामा इधर उधर दे रही है? इससे क्या मिला तेरे को? सो मुंह सो बातें, बहुत कुछ कर करके लड़की परमेश्वर से इतना दूर कि उसका पति ने भी उसको घर से मारकर बाहर निकाल दिया। ना वो खुदा की हुई, ना उस पति की। ये सच्चाई है, ध्यान से समझना। ऐसी एक ही गवाही नहीं है, बतेरी गवाही थी हमारे पास। आज हम सुनते हैं, आज हम जानते हैं ऐसी बातों को। लड़कियां रो रो कर बोलती कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, खुदा को जानने के बाद भी हमने ऐसा चुनाव किया। आदम और हवा से क्या हुआ था? प्रभु ने कहा था कि उस पेड़ के फल को मत खाना जो वहां वाटिका में लगा हुआ है, बेटा उसको छूना भी मत, वरना तुम मर जाओगे। कौन सी मृत्यु? परमेश्वर से अलगाव। उस लड़की का परमेश्वर से अलगाव ही तो हो गया था, एक आत्मिक मृत्यु हो गई थी। सांसें ले रहे हैं बस, रोटी खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, इसे जीवन नहीं कहते। सच्ची शांति नहीं है, सच्ची शांति खो गई। पता नहीं कब देखा था वो दिन, जिस दिन मैं शांति से बैठी थी, सो रही थी, आराधना प्रार्थना कर रही थी, प्रभु के साथ सम्मति संगति हुई थी। पता नहीं कितना समय, कितना लंबा समय हो गया खुदा के साथ घंटों बिताए हुए, कितना लंबा समय हो गया खुदा के साथ दिल से प्रार्थना करे हुए। आदम और हवा के साथ क्या हुआ? हवा को शैतान ने भरमाने की पूरी पूरी कोशिश करी। हवा और आदम को परमेश्वर ने चुनाव दिया था, बेटा बाड़े को मत तोड़ना, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, तुम्हें धरती पर अधिकार दिया है मैंने, तुम्हें सब कुछ करना है धरती पर, ठीक है, फलना फूलने और अपने खाने पीने के लिए तुम्हें सारा अरेंजमेंट करना, तुम्हें फल फूल दिए, खाओ और एक्सरसाइज करो, खाओ पियो मौज लो और आनंदित रहो और आराधना करो। प्रभु आता था उनके पास आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए आता था, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी। और इस बाड़े को मत तोड़ना बेटा, उस फल को मत खाना, ठीक है, एक आज्ञा है, एक रूल्स और रेगुलेशन। जैसे हर एक कंट्री का एक एक रूल होता है, जैसे हमारे भारत का एक संविधान है, जैसे कानून होता है कि हाँ भाई व्यभिचार करने वाले को ये वाली सजा मिलती है, 302, 406, 200, पता नहीं क्या क्या नंबर होते हैं। हाँ भाई एक रूल है भाई, जो ऐसे से काम करेगा उसको जेल है, जो ऐसे से काम करेगा उसको फांसी है। तो इसी तरीके से एक रूल बनाया था परमेश्वर ने, बेटा इस रूल को मत तोड़ना, शैतान को अवसर मत देना। लेकिन फिर भी हवा भरमाई गई और हवा के कारण गेहूं के साथ घुन भी पिसा।
आज तक हम अदन की वाटिका में क्यों नहीं? आज हम ऐसे ऐसे जीवन क्यों बिता रहे हैं? आज हम आंसुओं में क्यों हैं? घटी कर्जा बीमारी परेशानी में क्यों हैं? आज हम अपने पतियों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आज हम अपनी पत्नियों को विश्वास में लाने के लिए क्यों कर रहे हैं? आज हम अपनी शादी के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आज हम अपने कर्जों को खत्म करने के लिए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ये श्राप है, श्राप। श्राप था जो चला आ रहा था, लेकिन जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, तभी से हमारे सारे श्राप आशीष में बदल गए। लेकिन आज अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो हमारे चुनाव गलत है। आज हमें चुनाव से जानना है। परमेश्वर का चुनाव नहीं किया, हवा ने वो फल खा लिया, टच कर लिया, तो उसी समय खुदावन ने उनको अदन से बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम अब बाहर रहो, अब तुम यहां नहीं रह सकते। और दूसरा, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने चुनाव दिया था। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने पर था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं नाश करने पर हूं, अब्राहम निकल यहां से, क्योंकि मेरी दृष्टि में इनका पाप, इनकी बुराई बढ़ गई है। इन्होंने मुझसे पश्चाताप नहीं किया है, इन्होंने मन नहीं फिराई, अपने पाप में लिप्त है। इनको पाप में मजा आ रहा है ना, कोई नहीं। और मैं सच्चा न्यायी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं सच्चा न्यायी हूं, और मैं न्याय करूंगा। इनको मैंने मौका दिया। तो अब्राहम ने कहा, पिता, यदि देश में 50 भी धर्मी होंगे, क्या तू बचा लेगा? प्रभु ने कहा, मैं बचा लूंगा। निकल तो जाए 50 धर्मी, तो ढूंढ ले, अगर मिल जाए तो। बेटा, तेरे और रूत के सिवा कोई धर्मी नहीं है यहाँ पर, ढूंढ चल। मौका दिया, तेरे पास है दिन। प्रभु, 50 तो नहीं मिले, 40 मिल जाएंगे, ढूंढ। नहीं मिल जाए तो ठीक है, चल, 40 में भी तुझे बचा लूंगा, इस देश को नाश नहीं करूंगा। प्रभु, 30 मिल जाएंगे, ढूंढ ले। 20 मिल जाएंगे, ढूंढ ले। 10 मिल जाएंगे, ढूंढ ले। अब्राहम निराश हो गया। खुदा ने कहा, नहीं है ना, चल अब निकल यहाँ से, चलती बाहर निकल। अब जिस देश में तुझे भेजना, उस देश में चल। अब मैं इस देश को नाश करने पर हूं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पशुगामी, पुरुषगामी, स्त्रीगामी किया, पशुओं के साथ संसर्ग किया, पशुओं के साथ रिलेशन बनाया। इन्होंने पवित्र जीवन नहीं जिया, इन्होंने मूर्ति पूजा की, इन्होंने मेरी दृष्टि में जो बुरा था वो किया। सब प्रकार की बुराइयों से भरे हुए थे। ये मेरी विधियों को जानते थे। कौन सी विधियां? एक बार आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से समझना। परमेश्वर ने चुनाव दिया था। लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्होंने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और जलन से भर गए, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। ये लिखा है पहला रोमियो का पहला अध्याय और उसके 28वीं आयत से। छल और ईर्ष्या और भरपूर हो गए, और चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। आज हम कहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। क्या हमने आज तक किसी की बुराई नहीं करी है? आज हम कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं किया। खुदा कहता है, तू कहता ना कि तूने बुरा नहीं किया, तू कहती है ना तूने किसी के साथ गलत नहीं किया, तूने किसी के साथ बुराई नहीं करी, तूने किसी के साथ दिल नहीं दुखाया, इसीलिए मैं तेरा न्याय करूंगा। यहाँ तक कि पौलुस ने कह दिया, यहाँ तक कि पौलुस ने कह दिया, यहाँ तक कि पौलुस ने कह दिया कि प्रभु, यहाँ तक कि पौलुस ने कह दिया कि प्रभु देख, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। तो सोचो, यहाँ पर अगर कोई मनुष्य कह रहा है कि प्रभु मैंने तो कोई पाप नहीं किया, तो सोचो वो कितना बड़ा पापी है। लेकिन घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डीग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, और विश्वासघाती, निर्बुद्धि, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी वे खुद ऐसे काम करते थे, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। तो खुदा ने देखा, अब्राहम को कहा, अब्राहम निकल यहाँ से, अब यहाँ पर कोई धर्मी नहीं है, अब मैं नाश करूंगा इस जगह को। खुदा ने न्याय किया। खुदा ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस देश को नाश कर दिया, और आज तक वो देश बचने नहीं पाया। आज तक वहां पर गंधक के पूरे 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 इस बात के पूरे पैमाने पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव दिया था। और जब यही चुनाव जब सदम और अमोरा के जीवन में आया, उसमें आया था, नीनवे शहर में, तो खुदा ने कहा था 40 दिन के अंदर अंदर मैं इस शहर को नाश करने पर हूं। अगर इन लोगों ने मन फिरा लिया तो मैं इनको बचा लूंगा। वहां के लोगों को जब योना नबी के द्वारा बताया गया कि तुम चुनाव क्या करोगे, क्या तुम इन अभिलाषाओं में पड़े रहोगे जो तुम्हें नरक ले जाएगी, जो तुम्हें नाश कर देगी, जो तुम्हें झुलसा देगी, जो तुम्हें भस्म कर देगी, जैसे वो धनवान व्यक्ति, या फिर तुम पश्चाताप करके अपनी अभिलाषाओं को मारकर अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे हो गए, प्रभु के वचन का चुनाव करोगे। लोग कह रहे हैं कि पूजा पाठ करो, लोग कह रहे हैं कि अन्य जाति में शादी करो, लोग कह रहे हैं कि भाई अब अब तुम्हें ना भाई हम राखी बांधेंगे, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ है ना हम ऐसा बर्ताव करेंगे, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया ना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या हम लोगों को खुश करने के लिए उनकी बातों को मानेंगे, या उनकी बातों को छोड़कर, चाहे भले ही वो छोड़ रहे हैं हमें, या खुदा के वचन को इज्जत देंगे? ये चुनाव हमें करना है। तो नीनवे शहर के लोगों ने चुनाव किया, उन लोगों पर खुदावन ने दया की, उन लोगों को खुदावन ने नाश नहीं किया। और जब दाऊद के जीवन में काम आया, दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था, परमेश्वर बहुत प्यार करता था दाऊद से, सब कुछ दिया खुदावन ने दाऊद को,
एक बात बताना चाहता हूं, अगर आज हमें खुदावन सब कुछ दे रहा है ना, तो हमें ये नहीं सोचना कि खुदा हमसे खुश है। ध्यान रखना, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों को आशीष देता है। परमेश्वर सबको प्रेम करता है, सबको रोटी कपड़ा मकान दे रहा है। लेकिन जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसकी चेतावनी और इसकी विधियों को जानते हैं, अब उसके जानने के उसको उन वचनों को जानने के द्वारा क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे? क्यों? क्योंकि जब दाऊद को पता था कि का व्यभिचार का दंड बहुत खतरनाक है और परमेश्वर की दृष्टि में सबसे खतरनाक पाप है, और इस व्यभिचार के कारण सदोम और अमोरा को भी नाश कर दिया था, तो दाऊद से फिर भी व्यभिचार हुआ। दाऊद ने व्यभिचार किया, उसने वचन का चुनाव नहीं किया। वचन कहता था अपनी अभिलाषाओं को मार। वचन कहता है तू मुझसे मांग। वचन कहता है तू मुझसे प्रेम रखा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। लेकिन दाऊद की आंखों के थोड़े से भोग विलास के चक्कर में ना, उसके 10 पीढ़ियों तक श्राप आया था। उसके बेटे की हत्या हुई, फिर उसके बच्चों की हत्या हुई। क्यों? व्यभिचार के कारण। उसकी बेटी के साथ गलत बर्ताव हुआ। समझने की कोशिश करना है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि चुनाव गलत किया था। लगता है कि हमने पाप कर दिया और इसका तो कोई दंड हमें मिला ही नहीं। लिखा है दंड की आज्ञा मनुष्य पर फुर्ती से नहीं आती, इसीलिए मनुष्य का मन है ना निकम्मा हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का मन ऐसा हो जाता है कि वो और पाप करे, लेकिन उसको नहीं पता है कि वो दंड के लिए तैयारी में है। तो अब सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान और समझ दिया, यहां तक कि धन दीर्घायु और महिमा सब कुछ दिया। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था कि सुलेमान, देख मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं कि देख तू उन स्त्रियों के बीच में मत जाइयो जिन स्त्रियों के साथ रहने के लिए मैं तुझसे मना करता हूं, और उन स्त्री के साथ तू रिलेशन मत बनाइयो, ना ही उनको अपने पास रखियो। और परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान को यहां तक की चेतावनी भी दी थी। परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दी, अगर तू मेरी विधियों पर नहीं चला तो ध्यान रखियो, मैं तेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करूंगा और तू सोच भी नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, खुदावन ने यहाँ तक कि 2 बार दर्शन में भी कहा था, सुलेमान उन स्त्रियों के बीच में मत जाना, उनकी मूर्तियों की पूजा मत करना, वो तेरे को अपने देवता की ओर घेर लेंगी, अपने देवताओं की ओर फेर लेंगे। लेकिन फिर भी लिखा है सुलेमान उनकी प्रीतियों में इतना लिप्त हो गया कि जब वो बूढ़ा हुआ, तो बूढ़ा होने के बाद उसकी पत्नियों ने, उसके 700 पत्नियां 300 रखेले हो गई। सोचो, परमेश्वर ने उसको मना किया था, बेटा ये काम मत करना, धीरे धीरे करके तू पाप में इतना लिप्त हो जाएगा, वो तुझे मेरी ओर से दूर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी सुलेमान ने परमेश्वर के वचन का चुनाव ना करके अपनी अभिलाषाओं के कारण दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उन पूजा पाठों को किया और खुदा के वचन को छोड़ दिया। लिखा है कि यहोवा को सुलेमान पर क्रोध आया। क्यों? क्योंकि यहोवा को सुलेमान पर क्रोध आया क्योंकि सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और परमेश्वर ने सुलेमान का सारा राजपाट छीन कर लेकर उसके उसके उस एक कर्मचारी को दे दिया, उसके एक सेवक को दे दिया। सोचो मेरे भाई और बहनों, सुलेमान को ये कहा था कि तेरे ऐसा बुद्धिमान राजा ना तो अब तक कोई हुआ, ना तो कोई होगा। सुलेमान को दीर्घायु धन और महिमा यहां तक दी थी, उसके तुल्य कोई राजा था ही नहीं। सुलेमान को परमेश्वर ने यह भी कह दिया था कि तेरे तुल्य कोई होगा भी नहीं। लेकिन जिस परमेश्वर ने उसको पदवी दी, उस परमेश्वर के अनुसार वो नहीं चला। और एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लिखा है, अगर आपको मालूम हो शिमशोन के बारे में देखो कई बार बताया गया है। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर था। परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। उसने गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा था। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से सामर्थ्य रूप से उतरता था। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, कोई छेड़ नहीं सकता था, उसको के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं कर सकता था, उसको कोई मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन जब उसका चुनाव गलत हुआ, तो जिस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो बहुत ऊंचा उठाया गया था, उस परमेश्वर ने बस अपना हाथ हटा लिया। उसने व्यभिचार किया, शिमशोन ने व्यभिचार किया और अपने परमेश्वर की विधियों के अनुसार खरा नहीं रह सका। और उसने व्यभिचार किया और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उसने अपने लिए मृत्यु का गड्ढा खोदा। और व्यभिचार के कारण उसकी शक्ति चली गई। क्यों? व्यभिचार के कारण उसकी ताकत का राज उसके अंदर से चला गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का नहीं, वरन उसने मनुष्य को प्रसन्न करने का चुनाव चुन लिया। क्यों? क्योंकि दलीला उसको बार बार कहती थी कि तूने मुझे अपनी ताकत का राज नहीं बताया, तू तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं है। एक बार नहीं 3 बार ब्लैकमेल किया शैतान ने दलीला के द्वारा, उस शिमशोन को खदेड़ डाला। शिमशोन कहीं का नहीं रहा। जब शिमशोन को बांध दिया गया और जब उसको गंजा किया गया, तो उसकी शक्ति चली गई, क्योंकि जिस बात के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था उसने वो काम कर डाला। और इसी कारण लिखा है यहोवा उसके पास से चला गया। मेरे भाई और बहनों,
यहोवा उसके पास से चला गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि चुनाव संसार को प्रसन्न करने का था। जिस मनुष्य को प्रसन्न, जिस स्त्री को प्रसन्न किया था ना, उसी स्त्री ने उसको मौत के घाट उतारवा दिया। उसी स्त्री ने उसको उसके शत्रुओं के अंडर में करवा दिया। उसी स्त्रियों ने उसके आंखें फोड़वा दी। उसी स्त्रियों के द्वारा वो बंदी गृह में डाल दिया गया। उसको चक्की पिसवाई गई। किसके द्वारा? उसी स्त्री के द्वारा। सोचो, आज हम किस पर तकिया करते हैं? आज हम किस पर भरोसा रख रहे हैं? अपने भाई पर, अपनी बहन पर, अपनी माँ पर, अपने बाप पर, अपने दोस्तों पर, अपने पड़ोसी पर, अपने यारों पर, अपने फ्रेंडों पर। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन साफ कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वे जिनका आधार यहोवा है। किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है, लेकिन हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरे भाई और बहनों, जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं, क्या वो सच में हम उसने हमारे लिए जान दी? क्या वो हमारे लिए जान दे सकता है? क्या वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है? क्या वो हमको सब कुछ दे सकता है? क्या वो हमारे हमेशा आंसू पोंछ सकता है? क्या वो हमारे दिल की धड़कनों को समझ सकता है? चलो मैं कह रहा हूं समझ सकता है, लेकिन महसूस नहीं कर सकता। आपकी परिस्थिति आज ऐसी है, आज अपने भाई को आज आप अपनी बातें खुलकर नहीं बता सकते। आपकी परिस्थिति आज आप ऐसी हैं, आज अपने दोस्तों को खुलकर अपनी दिल की बात नहीं बता सकते कि आपके घर का क्या खेल चल रहा है। किस पर भरोसा रखते हैं हम? और दूसरों के चक्कर में हम खुदा को छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। ना तो बाद में दोस्त मदद करता, ना परिवार, ना माता, ना पिता। हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, माँ ने बच्चे पैदा करके नाली में फेंक दिए। ऐसी गवाहियां सुनी है, माँ ने बच्चे पैदा करके कपड़े में लपेट कर हमने फेंक दिए झाड़ियों में। और बच्चों को, मैंने ऐसी शायद वीडियो देखी थी, बच्चे को नाली में फेंक दिया एक माँ ने, और कुत्ते वहां पर भौंकते भौंकते पहुंचे, कुत्तों ने उस कपड़े को पकड़कर बच्चे को नाली से बाहर निकाल लिया। सोचो परमेश्वर की योजना कितनी भली रही। माँ ने तो उसको मार डालना चाहा, लेकिन बच्चे को परमेश्वर ने कुत्तों के द्वारा उस नाली में से निकलवा कर उसको सही जगह पहुंचाया, और वो बच्चा सही सलामत है। सोचो, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, खुदा का वचन पूरा हो रहा है। मैंने ऐसी भी गवाहियां सुनी है, ऐसी न्यूज़ेस सुनी है। 6 महीने के बच्चे के साथ, 3 महीने के बच्चे के साथ इन लड़के ने रिलेशन बनाया। स्कूल तक के अंदर मनुष्य को, बहन बेटियों को डर नहीं है परमेश्वर के वचन का। कपड़ों का पहनावा देखो, आज हम कहते हैं कि प्रभु मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना तेरे को ग्रहण योग्य हो, मेरा चलना फिरना तुझे पसंद आए। लेकिन हमारा चलना फिरना क्या है? फोटो में जब हम फोटोज वगैरह खींचते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की शक्ल बनाते हैं। खुदा ने हमारे लिए अपने चेहरे पर मुंह पे थुकवा लिया, और हम कुत्ते बिल्ली की शक्ल बना के खुश हो रहे हैं। हम ऐसी ऊट पटांग स्टेटस लगाकर, ऊट पटांग फोटोज वीडियोस बनाकर या खिंचवा कर संसार में दिखाते हैं, हम अपना नंगा तमाशा बनाते हैं, और खुदा रोता है। मेरे बच्चों, तुम्हें मैंने आदम और हवा के समय पर, जब तुम नंगे हो गए थे ना, तुम्हें मैंने अंगरखा दिया था। तुमने उस अंगरखे को धीरे धीरे करके उतार दिया। पहले पूरा कपड़ा पहनते थे, धीरे धीरे करके गट्टे दिखने लगे पैर के, हड्डियां एड़ी दिखने लगी, फिर उसके बाद घुटने दिखने लगे, फिर उसके बाद बिल्कुल छोटे ही कपड़े हो गए। कहाँ स्त्रियां पूरे अपने तन को ढका करती थी। आज तो जब तक फैशन ना करें ना, जब तक लगता नहीं है कि हाँ भाई हमने फैशन कर रखा, लगता नहीं है कि हाँ भाई हम अच्छी जगह पर रह रहे हैं। यार दूसरे लोग क्या करेंगे? अरे तू तो बहन जी बन के घूम रही है, अरे तू तो यार ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है, यार ये तो पुराने जमाने में पहनती थी, तो अमिताभ बच्चन पहनता था ऐसी पैंटों को, 70 मोहरी वाली पैंटों को। मेरे भाई और बहनों, हम किसके लिए जी रहे हैं? आज हम मनुष्य को खुश करने के लिए अपने व्यवहार को बदल रहे हैं, या हम खुदा को खुश करने के लिए अपनी अभिलाषाओं को मार रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज हम कहते हैं खुदा मेरा चलना फिरना उठना बैठना तुझे भाई, आज हमारे हमारे कई छोटे कपड़ों के कारण, आज हमारे गलत व्यवहार के कारण, आज हमारे गाली गलौज के कारण, आज हमारे गलत गुंडागर्दी करने के कारण, गलत व्यवहार करने के कारण तो कहीं कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है। लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। आज हमारे छोटे वस्त्रों के कारण कहीं कोई लड़का कोई भोग विलास में तो नहीं पड़ रहा है, कहीं किसी की परीक्षा तो नहीं हो रही है। आज आप देख सकते हो मेरे भाई और बहनों, टीवी सीरियल्स, वीडियोस और एल्बम्स में, मूवीज में, जब तक लड़की बैनर पर नहीं है ना, जब तक मूवी का बैनर अच्छे से नहीं बनाया जाता, जब तक मूवी के अंदर लड़की नहीं है ना, जब तक उसको छोटे कपड़े नहीं दिए जाते, तब तक कोई देखता भी नहीं है, जब तक उस मूवी का प्रचार नहीं होता है अच्छे से। ये सच्चाई है, आप जानते हो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। आज जहां पर एक पेंट की एड है, सोचो, एक पेंट की एड है, एक बच्चे के डायपर की एड है, अब वहां पर भी एक छोटे कपड़े पहनकर लड़की क्या कर रही है? पेंट की एड में लड़की क्या कर रही है? सरिये की एड में लड़की क्या कर रही है? छोटे कपड़े पहनकर। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि इन लड़कों को, इन लड़कियों को कैसे भरमाना है, इनकी पवित्रता पर कैसे दोष लगाना है, इनको खुदा से दूर कैसे करना है, इनका ये महिमा का वस्त्र कैसे उतारकर कैसे इनको नंगा करना है, कैसे इनके नंगे नंगे बदन पर दूसरों की नजरें डलवानी, कैसे दूसरों को भोग विलास में डालना है, कैसे व्यभिचार करवाना है, कैसे रेप करवाने हैं।
शैतान जानता है, शैतान जड़ पकड़ता है। दूसरे के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में जो आज अच्छी भली बहन बेटी है ना, जो अच्छे कपड़े पहनती है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि लड़कों के अंदर ऐसी भोग विलास उत्पन्न हुई, वीडियोस देख देख कर, ऐसे काम देख देख कर, ऐसा पहनावा देख देख कर, कि अपनी मां तक को नहीं छोड़ा। ये सच्ची गवाहियां हैं, ऐसी गवाहियां मेरे पास आई हैं। ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रार्थनाएं भी की गई हैं कि बाप इस चीज को खुद अपनी नोटिस कर रहा है। रेवरेंड बर्नार्ड जी की गवाही के बारे में आपको बताया होगा, उन्होंने अपनी मां के साथ होते हुए देखा था, और वो अपनी मां के पेट में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आए थे। ये सच्ची गवाही है मेरे भाई और बहनों। आज पाप किस सीमा तक पहुंच चुका था। आज इंसान अबॉर्शन यूं ही कर लेता है, पता नहीं है कि एक नन्ही सी जान का कत्ल कर रहे हैं। लिखा है कि निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष है वो बच्चा, लिखा है शापित है वो जो निर्दोषों का लहू बहाने के लिए धन को लेता है। धन कौन ले रहा है? डॉक्टर। और दे कौन रहा है? आज इंसान को पता नहीं कि वो कहां जी रहा है, और आज इसको पाप पाप माना ही जाता ही नहीं है। और हम कहते हैं कि खुदा के बच्चे हैं, खुदा के अनुसार चलते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए रंगरलियां मनाते हैं। माँ बाप की इज्जत पे कीचड़ उछाल देते हैं। बाप अपने बच्चे को कैसे पालता है, माँ अपने बच्चे को किस किस तरीके से एक इच्छा रखती है कि मेरी बच्ची ऐसे बनेगी, मेरा बेटा ऐसा बनेगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, पांचवी छठी क्लास में ही उनके हाथों में फोन, और उसके बाद गंदी फिल्में। छोटी छोटी क्लासों में ही रेप हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर ही रेप हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर ही लड़कियां प्रेग्नेंट, स्कूलों के अंदर ही लड़के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। कभी पंखा तोड़ दिया, कभी टीचर को मार दिया, टीचर को ही गोली मार दी, स्कूलों के अंदर ही। यहां तक कि टीचर्स डरे हुए हैं। यहां तक कि लड़कों ने लड़कियों तक को, लड़की जो टीचर्स हैं उन तक को ऐसी ऐसी धमकियां दे दी कि लड़कियां स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं आ रही हैं, बंदूक सर पे रख दी है, पास करने के लिए किसी और को पेपर दिया जा रहा है। सच्ची गवाहियां हैं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारी सच्ची गवाहियां हैं, बहुत सारी। बहुत कुछ खुदा ने अपने अनुभव के द्वारा सिखाया, दूसरों के अनुभव से सिखाया, बहुत कुछ दूसरों के द्वारा सिखाया है। मनुष्य में परमेश्वर का डर नहीं है। आज इंसान बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ तो कर रहा है, लेकिन काम तो काले हैं। चुनाव सही नहीं है। क्या चुनाव है? आज हम 10-20 रुपए के आलू गोभी भी नाप नाप कर छांट छांट कर लेते हैं, तो भगवान क्या कोई भी चलेगा? अगर भगवान इतने सारे, अगर भगवान अगर सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम गुरुओं के पास क्यों, अगर हम बाबाओं के पास क्यों जा रहे हैं, गंडे ताबीज वाले के पास क्यों जा रहे हैं, झाड़ फूक करने वाले के पास क्यों जा रहे हैं? क्या भगवान कुछ नहीं कर सकते? हम तो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं ना। ये वाली बात सोचने वाली बात है। हमारा काम ही हमें दोषी ठहरा रहा है। अगर बाबा सब कुछ कर रहा है, तो फिर हम पूजा क्यों कर रहे हैं? अगर पूजा पाठ से सब कुछ हो रहा है, तो बाबा के पीछे क्यों जा रहे हैं? और बाबा, जिन बाबा पे विश्वास कर रहे हैं, उनका हमने क्या चल चरित्र देखा है, उनका व्यवहार देखा है, उनका पास्ट हमने जाना है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब बाबाओं की हकीकत सामने आई है, तब हमें पता चला कि हम किस बाबा को पूछते, किस बाबा की फोटो लगाई है। इस सच्चाई मेरे भाई और बहनों, आज मनुष्य का चुनाव है, धनवान और यीशु। इंसान आज आप अपने पाप में खुश है, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के बाद है ना, इंसान को आज पाप छोड़ने पड़ते, बुराई छोड़नी पड़ती है, बुरे काम छोड़ने पड़ते हैं, अपनी अभिलाषाएं छोड़नी पड़ती है, यार दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यार दोस्ती में ना अच्छे बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन अगर चर्च जा रहे हैं तो चर्च वाले पादरी मना करते हैं, पास्टर मना करते हैं, भैया भाभी मना करते हैं, दीदी सिस्टर्स मना करते हैं कि चर्च में जा रहे हो ना, वचन पढ़ते हो ना, तो तुम गलत काम में हाथ मत मिलाओ। लेकिन हमारा तो मन करता है कि तो जिंदगी मिले, जी लो खुलकर। मेरी वाइफ के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब खुदा के वचन में नहीं थे हम लोग, जब खुदा को नहीं जानते थे। जी रही थी, 1 साल बचा था उसके पास, अपना लीवर सड़ा लिया था, बिल्कुल खराब कर लिया था, इन्फेक्शन हो गया था, अस्थमा था, बीमारी में इतना पीड़ित थी। और घर के अंदर कोई, इतनी सारी मूर्तियां बाबाओं की, कभी कोई जल रखा हुआ है, कभी कोई जल। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, तो तड़पते हुए भी देखा अपनी आंखों से मैंने, तड़पते हुए देखा। खुद हॉस्पिटलों में लेकर गया हूं, खुद हॉस्पिटलों में लेकर गया हूं मैं खुद। मंदिरों के अंदर भी लेकर गया था, जब हम खुदा के वचन को नहीं जानते थे। कि मेरी वाइफ दूसरों से, मतलब शादी से पहले, ये वहां मांगती थी कि आटा मिल जाए, चावल या कुछ भी मिल जाए मंदिर से। लेकिन जिन पर विश्वास करती थी, जिन पर भरोसा रखती थी, किसी ने मदद नहीं करी। अगर मदद की हुई होती ना, तो आज हम यीशु के पास नहीं होते, आज आप लोग यीशु के पास नहीं होते। ये सच्चाई है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा है, अपनी जिंदगी के अनुभव है। प्रभु कहता है, आज तेरा चुनाव क्या है? प्रभु यीशु मसीह के सामने एक चुनाव आया था कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी सी इच्छा पूरी हो। प्याला क्या है? वो दुखों का प्याला,
आज यीशु मसीह के नाम से अगर कोई हमें दुख दे रहा है, क्या हम यीशु मसीह के दुखों को हंसकर सह रहे हैं? कोई छोड़ रहा है, क्या हम अकेले रह रहे हैं यीशु के लिए? कोई गाली गलौज कर रहा है, क्या हम गाली गलौज सुन रहे हैं? कोई चांटे मार रहा है, कोई दोष लगा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कोई हंसी ठट्ठा कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, कोई हमें निर्बुद्धि कह रहा है, कोई हमें मूर्ख कह रहा है, तो क्या हम उन बातों को सुन रहे हैं या पलट कर जवाब दे रहे हैं? हम चुनाव क्या कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के वचन का चुनाव कर रहे हैं तो उन बातों को सहेंगे और चुप लगाकर खुदा के अनुसार चलेंगे, चुप लगाकर दुख को सहेंगे। अगर हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम दूसरों के चक्कर में खुदा को छोड़ रहे हैं, तो आज हमारा चुनाव गलत है। क्योंकि जिस मनुष्य के चक्कर में आज हम खुदा को छोड़ रहे हैं ना, आने वाले समय में वही मनुष्य अगर लात मुंह पर उठाएगा ना, तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये सच्चाई है, अनुभव है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। हमारे पापों का पहला ही यीशु मसीह ने पिया, चुनाव किया। यीशु मसीह चाहता तो छोड़ सकता था, प्रभु मैं नहीं, मैंने मेरे से नहीं पिया जा सकता ये प्याला, मेरे से नहीं मार सही जा सकती प्रभु, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पिया। यीशु को पता था अपनी मृत्यु के बारे में। यीशु मसीह को एलिया और मूसा ने बता दिया था कि तेरी मृत्यु यरूशलेम में होगी, तेरे को ऐसे ऐसे मारा जाएगा। यीशु ने स्वीकार किया एज इट इज, बढ़ाया घटाया नहीं। यीशु ने ये नहीं कहा मैं अरे यार प्रभु से बोलो ना, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कोई और रास्ता निकाले कि मुझे मरना ना पड़े। नहीं, खुदा की सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर के वचन का चुनाव किया है यीशु मसीह ने। आज हमारा चुनाव क्या है? यारी दोस्ती, नौकरी, बिजनेस, टीवी सीरियल्स, ये दूसरे दुनियावी काम। लड़का नहीं मिल रहा है मसीह में तो अन्य जाति में शादी कर लो। अब क्या करें भैया, कर लो। अब हमारा क्या जा रहा है? हमारा कुछ नहीं चाहेगा। हमारा काम है बताकर छोड़ना। हमने यीशु के लहू से बताकर हाथ धो लिए। जिस खुदा ने आपको जीवन दिया है वो खुदा आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी देगा, लेकिन हर चीज में धीरज धरना जरूरी है। अगर उतावली से दौड़ोगे तो चूक जाओगे, मुंह की खानी पड़ सकती है। खुदा के दूसरों के चक्कर में खुदा को कभी मत छोड़ना। अपना चुनाव सही रखना। चाहे भले ही आज पति विरोध में है, भले ही आज पत्नी विरोध में, भले ही आज अपने लोग विरोध में, दोस्त विरोध में, परिवार विरोध में है, आने वाले टाइम में वो फेवर में जरूर आएगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमें, मेरी वाइफ को ब्लॉक तक मार दिया था। हमारे लिए तो बाबा ही बहुत हैं। अगर बाबा ही बहुत हैं तो यहां पर प्रार्थना के लिए क्यों कहा फिर? क्या बाबा काम नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा काम नहीं करते? बाबा सुनते नहीं है? ब्लॉक मार रखा था, लेकिन खुदा ने कुछ महीनों बाद ही उनके घुटने टिकाए। कब? जब दीनता नम्रता से चुप्पी लगाकर सहा, उनको ब्लॉक नहीं करा। वरन जब उन्होंने हमें ब्लॉक करा, जब उन्होंने मेरी वाइफ को ब्लॉक करा, तो मेरी वाइफ ने उनके साथ जैसे कि तैसा नहीं किया। उन्होंने, मेरी वाइफ ने आंसू बहाए, प्रार्थना की और क्षमा किया। प्रभु उसकी बंद बुद्धि खोले, जाने तेरे सत्य को। ये किस चीज में जी रही है? जिस पर विश्वास कर रही है उसी के तो गुण थे। क्या ब्लॉक करना खुदा सिखाता है? कौन सा खुदा सिखाता है किसी को ब्लॉक कर दो, किसी को मार दो, किसी का गाली गलौज करो? कौन सा खुदा सिखाता है किसी की बसें जला दो? कौन सा खुदा सिखाता है किसी की बहन बेटी के साथ गलत बर्ताव करो? कौन सा भगवान सिखा रहा है, कौन सा ईश्वर सिखा रहा है कि अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी को ताक झाक करो, अपने बच्चों को छोड़ दो, दूसरी पत्नी के साथ रिलेशन बनाओ? कौन सा खुदा सिखा रहा है? कौन से राखी वाले बंधन सिखाते हैं? कौन सा तीजो त्योहार सिखा रहा है? कौन सा करवा चौथ सिखा रहा है? कौन सा उपवास सिखा रहा है? कौन से ईश्वर, कौन से भगवान, कौन से देवता सिखा रहे हैं? कौन सा परमेश्वर सिखा रहा है? कौन सा यीशु सिखा रहा है कि अपने परिवारों को छोड़ दो और अपने माता पिता को छोड़ दो और अपनी पत्नी को छोड़ दो, दूसरों के साथ रंगरलिया मनाओ, दूसरी पत्नी के साथ सो जाओ और दूसरे दूसरे मतलब दूसरे दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर दूसरों के साथ जिंदगी बिताओ, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ दो। भाई मुझे तो वो पसंद आ गई है। क्या खुदा का भी ये सिखाता है? खुदा तो इन बात से नफरत करता है। लिखा है कि एक पति का एक ही पत्नी हो, एक पत्नी का एक ही पति हो, वरन जो इसके विरुद्ध में, इसके अलावा है, वो पाप है, वो व्यभिचार है। मेरे भाई और बहनों, आज कौन सा खुदा हमें सिखाता है कि किसी को शत्रु बना लेना, कि किसी के आंख के बदले आंख करना, या झूठ बोलकर बिजनेस चलाना, या चोरी करना, या माता पिता से कुछ छुपाना, या संसार में कुछ झूठ बोलकर काम करना? कौन सा ईश्वर सिखा रहा है? हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं आज? हम, हमारा चुनाव है क्या? कौन सा ईश्वर ऐसा सिखाता है कि अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दो? कौन सा भगवान ऐसा सिखाता है कि अपनी पत्नी को पीटो? कौन सा भगवान ऐसा सिखाता है, कौन सा ईश्वर ऐसा सिखाता है अपनी पत्नी को पीटो, मारो, बच्चों को मारो, और चाहे भले ही तुम दुनिया भर के पूजा पाठ करो? कौन सा भगवान ऐसा सिखा रहा है, कौन सा ईश्वर ऐसा सिखा रहा है कि तुम मंदिरों में दूध घी दही पनीर चढ़ाओ और मतलब आप घर परिवारों में दुनिया भर का लड़ाई दंगा करो, पी पी कर नशे पत्तों में लड़ाई दंगा करो, पत्नी को मारो, पुलिस थाने करो, कोर्ट केसेस करो, तलाक दे दो? कौन सा भगवान ईश्वर ऐसा आपको सिखा रहा है, हम सबको सिखा रहा है? जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं उसी के गुण हमारे अंदर आ रहे हैं।
क्रोध, ढा, जलन, मतवालापन, व्यभिचार, ईर्ष्या, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे कोई भगवान है, चाहे कोई परमेश्वर है, चाहे कोई यीशु है, कोई भी है जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं। हमारा चुनाव है क्या आज? आज हम आलू गोभी भी नाप नाप कर जांच कर करके लेते हैं, टेस्ट करके लेते हैं। क्या भगवान कोई भी चलेगा? क्या परमेश्वर कोई भी चलेगा? मेरे भाई और बहनों, आज अब अपने आप को जांचने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा कौन सा ईश्वर है जो कहना, जो सिखा रहा है कि ये औरत तेरे को बच्चा नहीं दे रही तो दूसरी शादी कर ले? ऐसा कौन सा ईश्वर है? ऐसा कौन सा भगवान है जो सिखा रहा है कि तू अपने बाप के साथ गलत बर्ताव कर, बाप की कमर तोड़ दे, हड्डी तोड़ दे, उसको अनाथ आश्रम में डाल दे, बाप को पुलिस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में या कहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़कर आजा, अपनी पत्नी के साथ रहे? ऐसा कौन सा ईश्वर सिखा रहा है? ऐसा कौन सा भगवान सिखा रहा है कि आंख के बदले आंख कर, माँ बाप के ऊपर हाथ उठा, माँ बाप को चांटा मार, गाली गलौज कर? ऐसा कौन सा भगवान सिखा रहा है कि गाली गलौज करो, झूठ बोलो, चुगली निंदा करो, नशे पत्ते में रहो? ऐसा कौन सा भगवान सिखा रहा है कि मंगलवार को शराब मत पियो, बाकी सब दिन तुम कुछ भी कर लो? ऐसा कौन सा भगवान सिखा रहा है कि चाहे तुम भूखे रह लो लेकिन दुनिया भर के पाप करो? 9 दिन चाहे भूखे रह लें, चाहे 16 शुक्रवार भूखे रह लें, अगर मन के अंदर बैर भाव है, जलन है, ढा है, ईर्ष्या है, अगर नामाफी की बातें हैं, अगर अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे, तो सब कुछ कूड़ा है। सारे धार्मिक काम मैले चितड़ों के समान है खुदा के आगे। कौन सा खुदा सिखा रहा है ऐसे काम करने के लिए हमें? आज आज हमें अपने आप को जांचना है। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, क्या उसके गुण हमारे अंदर आए? क्या हमारा आज कोई शत्रु है? अगर शत्रु है तो हम हमारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर शत्रु है तो हमारा पूजा पाठ, हमारा विश्वास, हमारा चर्चाना बेकार है। अगर आज हमारे जीवन में कोई बुराई है, दोषारोपण की बातें हैं, कोई झूठ का काम, आत्मा काम कर रहा है, अगर हम झूठ पे जी रहे हैं, अगर हम व्यभिचारी हैं, अगर हमारा कोई दूसरा 99% हो रहा है प्रभु को जानने के बाद या भगवान ईश्वर, भगवान खुदाओं को जानने के बाद, तो आज हम बिल्कुल गलत हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ये गलत है। कौन सा भगवान ऐसा सिखाता है? लिखा है, जिस स्त्री के ऊपर अगर तूने किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तूने पाप कर दिया। अगर तूने कोई गलत सोच भी लिया तो व्यभिचार कर दिया, पाप कर दिया। सोच, वचन में लिखा है, जैसा तू सोचता है वैसा तू है। सोचो, आज हम किसका बुरा नहीं सोच रहे हैं? हम विश्वास में होने के बाद भी, यीशु को जानने के बाद भी, ईश्वरों पर विश्वास, भगवानों पर विश्वास करने के बाद भी, गुरु बाबा अम्माओं के पर विश्वास करने के बाद भी, सास बहू को नहीं छोड़ती है, बहू सास को नहीं छोड़ती है, सास कभी अपने बहू का प्रचार कर रही है बाहर कि मेरी सास ऐसे करती, मेरा पति पीता है, मेरा पति झगड़ा करता है, मेरी सास मेरे से लड़ती है, मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती है। क्या ये सिखाता है हमारा भगवान हमें? हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा यीशु हमें किस पर भरोसा रख रहे हैं? आज हम, आज हमारा चुनाव है क्या? और जिस पर भरोसा रखने के कारण आज हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं ना, अगर जिस पर भरोसा रखने के कारण, जिस पर हमने भरोसा किया, अगर उसने हमें छोड़ दिया ना, तो हम कहाँ जाएंगे? चाहे भले ही आज थोड़े दिन का समय है, सताव है, दुख है, टेंशन है, चिंता है, परेशानी है, समस्या है, लेकिन अगर आज आपका चुनाव सही है ना, तो ध्यान रखना, जो शत्रु थे ना वो खुद घुटने टिका कर आएंगे। अनुभव है हमारे पास, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। यदि किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर इन बातों का भी आपके पास जवाब है तो सोचना कि जिस पर आप भरोसा रख रहे हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उसके अंदर क्या गुण है। जो उसके अंदर गुण है, क्या वो गुण आपके अंदर आ रहे हैं? अगर वो गुण आपके अंदर आ रहे हैं, क्या वो अच्छे गुण हैं? क्या वो प्रेम के हैं? क्या वो आनंद के हैं? क्या वो शांति के हैं? क्या वो धीरज धरने के हैं? क्या वो कृपा करने, क्या वो भलाई के हैं? क्या वो नम्रता के हैं? क्या वो संयम रखने के हैं? क्या वो दया करने के, अनुग्रह करने के, क्षमा करने के, माफ करने के, क्या वो प्रेम करने के हैं गुण, या नहीं है? अगर ऐसे गुण नहीं है तो जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं तो हमें जांचना है। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। आज हमें अपने आप को करेक्ट करना है। आज हम दूसरों की चुगली निंदा करने के लिए अपने मुंहों को बंद करना है, बुरी बातें बोलने के लिए मुंह को बंद करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ, भले ही एक बार में कोई नहीं परफेक्ट हो जाता, लेकिन इतना लंबा समय भी नहीं लगता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखाता है कि आज हमें सही चुनाव करना है, और वो चुनाव करना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगर आज हमने वचन को चुनाव कर लिया तो सब कुछ यूं ही ठीक हो जाएगा। अगर दूसरी चीजों का चुनाव किया, अगर नौकरी बिजनेस पर भरोसा रखकर नौकरी बिजनेस के चक्कर में खुदा को छोड़ दिया, अगर नौकरी बिजनेस चली गई ना, तो घुटने खुदा की ओर टिकेंगे। और सोचो, अगर उस खुदा से भी बैर कर लिया तो खुदा क्या सुनेगा? क्या एटीएम बना रखा है हमने खुदा को? इसलिए खुदा कहता है आज सही चुनाव कर, चाहे भले ही तेरे जीवन में आज दुख है, लेकिन मैं तेरे साथ तो हूं। हमेशा के लिए दुख नहीं है, मैं काम करूंगा। प्रभु ने बहुत से टूटे रिश्तों को जोड़ा है, प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया है, शुद्ध किया, आशीष दी है, बरकत दी है, आजाद किया है। क्यों किया है? क्योंकि आज अगर हम विश्वास में बने हुए हैं, अगर आज हमारे चुनाव सही है, तो प्रभु करता है।
तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु सिखाना चाहता है, आज हमसे कहना चाहता है कि आज हमें चुनाव सही रखना है। चाहे अपने सचाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, यीशु मसीह को याद रखना है। यीशु मसीह ने अपनी अभिलाषों के लिए नहीं जिया। यीशु मसीह ने अपने अपने पिता की सी इच्छा को पूरा करने के लिए जिया। वो उपवासी भी रहा, उसने दुख भी सहा, उसने सहा भी, वो सताए भी गया तो भी वह सहता रहा। उसको दुख भी दिया गया, उसके साथ गलत बर्ताव किया गया, उसको गाली दी गई। क्या हमारे साथ नहीं हुआ? अगर हो रहा है, अगर हम दीनता नम्रता चुप लगाकर सह रहे, तो ये परमेश्वर को भाता है, और ये हमेशा के लिए नहीं होगा। ध्यान रखना, परमेश्वर जरूर आपको बेस्ट देगा, वो जरूर आपको बदलेगा, वो जरूर आपके जीवन में काम करेगा। एक आखिरी उम्मीद यीशु ही। अगर यीशु के पास से चले गए ना कहीं और, तो उसके अलावा तो कोई और यीशु के अलावा तो कोई और दूसरा रास्ता है भी नहीं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो खुदा का एक ही दरवाजा खुलता है, तभी वो कहता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। आगे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, तेरे इन बच्चों को तेरे लहू में ढांपते हैं मेरे खुदा। प्रभु, तेरे पवित्र सामर्थ्य लोगों के बारे में कवर करते हैं मेरे खुदावन। इन सबको आशीषित कर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, इनको भला चंगा रख, और इनको अच्छी सेहत दे खुदा। और प्रभु, इनको अच्छा चुनाव, सही चुनाव करने का अनुग्रह दे। इनको अपनी बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर। यदि मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा, या मुझसे कोई भी बुरी बात निकली, कोई भी गलत निकला, कुछ भी गलती हुई, प्रभु मुझे क्षमा करना। यीशु, आपके लहू से मुझे धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रभु, आज तेरे बच्चों को ब्लेस कर, और प्रभु इनको बुद्धि ज्ञान और समझ का आत्मा दे, ताकि सही चुनाव करने पाए, ताकि ठोकर ना खाए, ताकि खदेड़े ना जाए। क्योंकि प्रभु, तूने आदम और हवा के द्वारा सिखाया प्रभु, उन्होंने तुझे खो दिया था। तूने सदम और अमोरा के द्वारा सिखाया प्रभु, उन्होंने गलत चुनाव करने के कारण वो नाश हो गए थे। तूने दाऊद के द्वारा सिखाया, गलत चुनाव करने के कारण प्रभु तू दाऊद से क्रोधित हुआ था और तुझसे दूर हो गया था। तूने सुलेमान के बारे में सिखाया प्रभु, जिसको तूने सब कुछ दिया था, उसका सब कुछ उससे दूर हो गया था। जब उस सुलेमान ने खुदावन तेरे अनुसार नहीं चला, जब वो गंभीर नहीं रहा, जब उसने सही चुनाव नहीं किया, प्रभु तूने पिता परमेश्वर शिमशोन के द्वारा सिखाया। जब शिमशोन ने भी गलत चुनाव किया, तो प्रभु सच में तू उसके पास से चला गया। हम नहीं चाहते प्रभु, तेरे सिवा हम जाएंगे कहाँ? एक सिर्फ तू ही तो एक रास्ता है मेरे खुदा। और उस धनवान के द्वारा तूने सिखाया, धनवान ने भी अपने धन का चुनाव किया, और अपने ऐशो आराम का चुनाव किया, जो उसके प्राण तक को नहीं बचा सका। प्रभु, हम तेरा चुनाव करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति, कभी भी, कुछ भी, कहीं पर भी आना जाना है, हर बात में प्रभु हम तुझे पहला स्थान दे, तेरी संगत में बैठे तुझे पहले स्थान दे, तुझे भवन में पाए जाएं, और सब बातों में तुझे प्रसन्न करे, तेरी सी इच्छा को पूरा करे, तेरे लिए क्रूस उठाएं पिता। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस पल तक भी जाने जाने मुझसे, हमसे किसी से कोई भी गलती है, पाप गुना प्रभु में क्षमा करना है यीशु। आपके लफ्ज़ों में धोके शुद्ध पवित्र पाक करके, नया बनाकर फिर से एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब तक आपने हमें संभाल कर रखा, पिता की पे संभाल कर रखेंगे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको आशीष मिले, बरकत मिले, सबको चंगाई की घोषणा करते हैं, सभी को छुटकारा करने के लिए। और प्रभु, जब भी तेरे बच्चे सोते, इनको दर्शन और स्वप्न मिले, तेरे आत्मा से बोले और बातचीत करे, सब प्रकार के रोग इनके जीवन से खत्म हो जाएं, और इनके आंसू पोंछ दे जाएं पिता, इनके आंसू आनंद में बदले मेरे खुदावन। सारा किया तेरा बेसर हो, इनकी घटिया भरपूरी बदल जाए पिता। तेरा वचन कहता है फिलिपियो 4:19 के अनुसार पिता परमेश्वर की महिमा सहित, मसीह यीशु में प्रभु तो अपनी महिमा सहित इनकी हर एक घटी को भरपूरी बदलेगा। तेरा वचन कहता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनको सही डिसीजन लेने के लिए, सही चुनाव करने के लिए इनको अनुग्रह देना। यदि चुनाव करने के कारण इन पर कोई सताव आता था, या आया या आता है, तो प्रभु इनको बचा कर रखना, इनको हिम्मत और अनुग्रह देना, ताकि तुझसे दूर ना होने पाए। क्योंकि खुदा, तुझसे दूर होगा तो कोई जिंदगी है ही नहीं खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुनो और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. 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 आमीन। Amen. Amen. आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। जी, किसी की कोई और गवाही है? कोई एक एक करके कोई गवाही देना चाहेगा, एक एक करके। जय मसीह की ब्रदर। हाँ, जय मसीह की सिस्टर, शॉर्ट में गवाही देना। मेरी छोटी सी गवाही, मेरी बेस्ट गवाही है, और मैं इतनी खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा छोटा वाला ब्रदर, जो सबसे छोटा ब्रदर मेरा भाई है, वो प्रभु में आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ।